हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि हर संडे आप लोगों को अपने बाल गोपाल, अपने कृष्ण की, अपने लाला की जो है महिमा की कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों, मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। दुनिया की सबसे अच्छी जगह है मेरे लिए वृंदावन। और कान्हा की कहानी, कान्हा के बारे में, कान्हा का जो है उसे बच्चे की तरह प्यार करना मुझे अच्छा लगता है। तो कृष्ण हमारे बहुत ही दयालु हैं। एक मैया थी, कहते हैं कि वो एकादशी का व्रत करती थी और उसके बाद जंगल में वो लकड़ी काटने जाती थी। और इसके साथ साथ वो दिनचर्या में सवेरे उठ के अपने लाला की को नहलाना धुलाना, उन्हें खाना खिलाना, और एक असीम विश्वास जिन्हें कहते हैं वो कान्हा के ऊपर था उनको। इसके साथ साथ वो लकड़ी काटने जाती थी। और तो किसी के पास उन्होंने डिस्कस किया कि जो है मैं एकादशी का व्रत करती हूँ और कान्हा का जो है पूजा पाठ करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ब्राह्मण को खिलाओ, ब्राह्मण खिलाओगे तो आपका जो है पूजा पाठ और व्रत जो है वो सफल होगा, संपन्न होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो वो वृंदावन के ब्राह्मण को निमंत्रण दी। और जब वो निमंत्रण दी तो दूसरे दिन बोली, पंडित जी आप 8 बजे आ जाना या मैं आपको लेने आऊँगी। तो इन्होंने सवेरे उठ के खाना पीना बनाया और उसके बाद वो नदी पार करके ब्राह्मण को लेने चली गई, ब्राह्मण देवता को। जब ब्राह्मण देवता नहा धो के तैयार होके इसका इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही ये गईं तो इनके साथ वो हो लिए। और आते आते रास्ते में नदी था। नदी पार करने के लिए ये जो है मैया जो है कान्हा की कृष्ण भक्त, तो ये पूरा पार हो रही थी, आगे आगे वो चल रही थी। पीछे पंडित जी बोले कि ये तो नदी है, नदी में मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं पार कैसे होऊंगा। तो जो उन्होंने बोला, जो मैया ने जो व्रत की थी, जो इनको ले जा रही थी, मैया ने बोला पंडित जी देखिए मैं आ रही हूँ, चल रही हूँ आगे आगे, आप पीछे पीछे आ जाओ, आप भी पार हो जाओगे। तो मैया पीछे पीछे आगे आगे चल रही थी जैसे कोई समतल जमीन हो। और कृष्ण भक्त और इतनी वो विश्वास के साथ पंडित जी को जो है निमंत्रण दिया था, वो आगे आगे चल रही थी जैसे समतल जमीन पे लोग चलते हैं। और वो नदी पार कर गई। पंडित जी पीछे पीछे उसको देख रहे थे। वो देखते रह गए, चूँकि वो पार ही नहीं हो पाए। वो किनारे में खड़ा खड़ा देख रहे थे कि कैसे वो जो है नदी जो है इतनी आसानी से पार हो गई। और वो वहीं से साष्टांग प्रणाम किए वो मैया को। बोली तुम जैसा कोई भक्त नहीं और कृष्ण जैसा कोई भगवान नहीं, जो तुम्हें इस तरह से विश्वास और आस्था है। मैं तो इतने दिन पूजा करके भी नहीं विश्वास जमा पाया अपने कान्हा के दिल में, और तुमने पूजा पाठ करके और नॉर्मल से ज़िंदगी जी के और भगवान के दिल में जो तुमने आस्था और विश्वास बनाई हो, तो तुम्हें नदी जो है वो पार कर लिया एक समतल जमीन की तरह। तो कहते हैं ना दोस्तों, भगवान जो है भक्त के गुलाम होते हैं, भगवान भक्त के बस में होते हैं। बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चे विश्वास होनी चाहिए। ऐसे हमारे लाला हैं, ऐसे हमारे कान्हा जी हैं। तो थैंक यू सो मच आपको कथा सुनने के लिए। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।